कंजेक्टिव टिश्यू मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में मिलता है। पहली बात तो ये, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में मिलेगा आपको ये। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, और मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में प्रेजेंट है। और इसका सबूत है, हमने आपको दिखाया था अभी, आप देख सकते हैं डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में जो हमने अभी डिफरेंस पढ़ा था। तो अब यहाँ देख सकते हैं कंजेक्टिव टिश्यू यहाँ भी प्रेजेंट दिखा रखा है मैंने मोनोकोट रूट में, और डाइकोट रूट में यहाँ भी कंजेक्टिव टिश्यू हमने दिखा रखा है, दोनों जगह दिखा रखा है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों जगह हमने कंजेक्टिव टिश्यू को दिखाया हुआ। ये देखिए, डाइकोट रूट में कंजेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा से बना होता है, फर्क सिर्फ इतना है। और मोनोकोट रूट में जो कंजेक्टिव टिश्यू है वो मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। कभी कभी पेरेन्काइमा से हो सकता है बना हुआ, बट मोस्टली वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। ठीक है, ये बस डिफरेंस है, बट कंजेक्टिव टिश्यू का रोल है क्या, ये तो चलो पता है, हमें पता चल गया कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में प्रेजेंट है, और जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होता है। व्हाट आर इट्स फंक्शन? तो पहला फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। इट सर्व एज कनेक्टिंग मीडियम, क्योंकि ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो एक तरह से सपोर्टिव रोल निभा रहा है ये, एक तरह से दोनों को आपस में जोड़ रहा है। एक तो ये फंक्शन, और दूसरा नॉर्मल काम क्या है कि फूड स्टोरेज करता है। इट स्टोर फूड। ओके, दो इंपॉर्टेंट काम पता चल गया आपको। देखो, अब सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। देखिए अब यही बात आ गई ना, अब कुछ डाइ, अब ये डाइकॉट में होगा, सेकेंडरी ग्रोथ तो सिर्फ डाइकॉट में होती है, तो इन सम डाइकॉट, मोनोकॉट में तो होगा नहीं। इन सम डाइकॉट प्लांट रूट, इट हेल्प टू शो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा ये। कैसे हेल्प करेगा? बाय फॉर्मिंग वेस्कुलोकैम्बियम। और वेस्कुलोकैम्बियम को बनाने में वैसे पेरिसाइकिल का भी रोल है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेरिसाइकिल और ये दोनों मिलकर, क्योंकि अब देखो ना, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पेरिसाइकिल भी यहाँ पे वेस्कुलोकैम्बियम बना रही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ एक टॉपिक आपको आगे चल के आएगा, और वहाँ पे आप लास्ट में बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे डाइकोट रूट के। देखिए ये सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट का एग्जाम्पल है। अब जरा इसको, इसकी लाइन यहाँ पढ़ी कि यहाँ पे वेस्कुलोकैम्बियम कैसे बनती है। देखिए जरा कृपया करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। देखो, टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, मतलब थोड़ा सा ये कंजेक्टिव टिश्यू से बनती है, और थोड़ा सा वेस्कुलोकैम्बियम पेरिसाइकिल से बनती है। बहुत ही क्रूशियल लाइन है ये। वेस्कुलोकैम्बियम जो रूट में, डाइकोट रूट में बनती है ना, वो थोड़ी सी कंजेक्टिव टिश्यू से बनती है और थोड़ी सी बनती है पेरिसाइकिल से। कंजेक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल मिलकर वेस्कुलोकैम्बियम बनाते हैं डाइकोट रूट के अंदर, समझे? तब डाइकोट रूट की चौड़ाई बढ़ पाती है। बहुत ही क्रूशियल लाइन है ये। और ये जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो तब वहाँ पे भी आपको इस चीज़ को मैं ऐड करवाऊंगा, पर मैंने आपको टेक्निकली बोल दिया अभी। ठीक है, और जैसे कि अभी आपने पढ़ा, when it sclerenchymatous, और जब ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस किस में होती है? इन मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट में ये स्क्लेरेनकाइमेटस है। इट एक्ट एज, या इट एक्ट एज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। देखो लिखने कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में इसका फंक्शन, लिखा है क्या आपको? बताइए मुझे। नहीं लिखा ना? तो ये एनसीईआरटी की ताकत है। एनसीईआरटी हर चीज़ को डिफाइन नहीं करते, एनसीईआरटी पहले की तरह है भाई। आगे कुछ बात समझ में आपको? बोलिए।
तो इसमें बस अब आपको एक हमने काम करना है, एक क्वेश्चन भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे इसको। मतलब अब ये देखो, ये टॉपिक ऐसा है, एंड इन बिटवीन दिस एंड दिस एंड इन थर्ड। देखो क्वेश्चन देखो किस तरह से बनाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। ये ए ऑप्शन है, देखो पेरिसाइकल एंडोडर्मिस। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा आपको कि ये सिर्फ डाइकोट रूट में ही होता है, बट ये आपका भ्रम मैं ये तोड़ देना चाहता हूँ कि ये डाइकोट रूट क्या, ये मोनोकोट रूट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सिर्फ डाइकोट रूट में लिखा हुआ है, मोनोकोट रूट में भी ये प्रेजेंट होता है। दिस इज द क्वेश्चन। देखो ये तीनों ऑप्शन हम ये आपके सामने लिख रहे हैं। पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा तो खैर आपके लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल होती है उसको बोलते हैं हम। तो ये ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये भी लीफ में होता है। लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है उसके दो टाइप होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। तो वहाँ भी ये नहीं देखने को मिलता है, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। मतलब इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन होता है आपका, और आपको करना होता है सॉल्व, और जो डिटेल में पढ़ता है वही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। थर्ड है डाइकोट स्टम्प। तो देखो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो ये क्या पूछ रहा है कि कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है डैश फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और प्रेजेंट होता है थर्ड में। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ उन्होंने। तो कंजक्टिव टिश्यू किसके, चाहे डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट हो, कंजक्टिव टिश्यू हमेशा जाइलम और फिलोएम के बीच में मिलता है। हमें पता है कंजक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है, जाइलम और फिलोएम के बीच में मिलता है। और आपको एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, वो किसके बीच में दिया है। अब मोनोकोट रूट तो इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो हमें डाइकोट रूट लेके ही चलना है। तो डाइकोट रूट कहाँ दिया है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे दिया है, देखो फर्स्ट और सेकंड। और डाइकोट रूट प्रेजेंट का होता है डाइकोट रूट में, तो मतलब इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है ना, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस के बीच में तो नहीं होता कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी।